नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिलेगी मंजिल में। हर एक इंसान बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत होता है जिसका जीवन साथी हमेशा उसके साथ रहता है। आज की ये कहानी इसी से रिलेटेड है। पति और पत्नी जीवन के अंतिम समय तक एक दूसरे के साथ होते हैं, क्योंकि सुख हो या दुख हो हमेशा ही पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं। इस दुनिया में पति सबसे ज़्यादा प्यार अपनी पत्नी से करते हैं और पत्नियां अपने पतियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि दोनों का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और यह दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन तो क्या एक घंटे भी नहीं रह सकते हैं। राहुल की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर मालिनी से हुई थी। दोनों की अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों का एक दूसरे को जानने पहचानने का काम शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से पहचानने लगे थे। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। तो राहुल को लग रहा था कि उसे एक समझदार पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब राहुल समझ गया था कि उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार की कोई सामान की ज़रूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती है। एक दिन राहुल अपने दोस्त सूरज को अपने घर दावत पर बुलाता है। शालिनी के प्यार को देखकर सूरज बोल उठा, राहुल, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो, तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन राहुल अपनी पत्नी से कहता है, तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों की शादी हुए इतने दिन हो गए हैं और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम ही नहीं मिला घूमने के लिए। चलो आज हम घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना कहकर उसकी पत्नी मालिनी कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, मन नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी आती है तो उसे एक बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। राहुल को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में आता है तो वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी वो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वह देखता है कि मालिनी के सर और पैर में तो बहुत ज़्यादा चोट आई है। राहुल घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है डॉक्टर, क्या वह सही हो जाएगी? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों में ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती है। इतना सुनते ही मालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गई हूँ। उसके बाद राहुल कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। फिर उसके बाद वह अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क फ्रॉम होम किया करता था। साथ ही घर पर रहकर अपनी पत्नी की मदद तथा उसकी देखभाल में उसकी मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन फिर सूरज, राहुल का दोस्त, उसके घर आता है और कहता है, तुम तो खुद घर के सारे काम करने लगे हो, तुम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो एक लड़की के कारण? तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहो तो इसे भी अपने ही पास रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो काम करो। इसके बाद राहुल कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता ही रहूँगा, क्योंकि ये हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा ही हम पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम एक बार आए थे और मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत होगे, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या हुआ? मालिनी ने हमेशा मेरी मदद की है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी ज़िंदगी भर मदद करता रहूं।
इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूँगी, और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहे। इसीलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसे भी हो, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और पत्नी को कोई तकलीफ़ हो तो उसका साथ देना चाहिए। पत्नी को हमेशा पति की हमेशा से ही केयर करनी चाहिए और हमेशा उसे सम्मान की नज़रों से देखना चाहिए। वहीं दूसरी ओर पति को भी अपनी पत्नी को हमेशा से ही प्यार की नज़रों से देखना चाहिए और सही समय पर उसे जो चाहिए उसे लाकर दे। कभी कभी घुमाने के लिए या तो कभी कभी शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाना चाहिए। पति हमेशा अपनी पत्नी से प्यार के बदले प्यार पाता है। साथ ही उसकी पत्नी में उसके गुस्से और प्यार दोनों को सहने की आदत होनी चाहिए। जीवन पर मोड़ कभी उल्टा तो कभी सीधा होता है। इन सभी बातों को सोच समझकर हम सभी को पति पत्नी के रूप में प्यार से रहना चाहिए, तभी जीवन सुखमय होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। इसी तरह की और वीडियो और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।